बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। शराब नीति केस में बड़ी कार्रवाई, जेल में बंद टीआरएस नेता कविता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। जयंत चौधरी ने दिया मायावती को बड़ा झटका, बसपा सांसद मल्लिक नागर आरएलडी में शामिल किन्नौर क्षेत्र से थे सांसद। सपा ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, एमएसपी की गारंटी के साथ 2025 तक जारी करने का किया वादा। ईद के दिन हरियाणा में भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस पलटने से 5 बच्चों की मौत, 30 की हालत गंभीर, पीजीआई रेफर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे। ऋषिकेश के आईडीपीएल खेल मैदान में डमरू बजाकर उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा वो जब भी उत्तराखंड आते हैं पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। देश में ऐसी सरकार है जिसने 10 साल कई काम किए, आतंकियों को घर में घुसकर मारा, महिलाओं को लोक व विधानसभा में आरक्षण दिया, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया और उत्तराखंड में भी 3.5 करोड़ से अधिक पूर्व सैनिकों को मिला है। संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे लगे और प्रधानमंत्री ने कहा ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना है। संबोधन के लिए और प्रधानमंत्री जी के स्वागत। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। हो सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। के लिए हमारे प्रदेश के युवा कर्मठ और माननीय भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। देश के कानून मंत्री रहते हुए उनको लोकसभा चुनाव हराने के लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काम किया है।
प्रत्येक अनुसूचित जाति बाहुल्य बूथों पर 11-11 सदस्यों की बूथ प्रहरी टोली बनाई गई है, जो लोगों को बूथ तक वोट डालने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड से हम पांचों प्रत्याशियों को पूरे देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्वर्णिम भारत निर्माण की जो कल्पना की गई है, उसके लिए हम इन पांचों सांसदों को सबसे अधिक, देश में सबसे अधिक मतों से जिता करके उनको भेजे। इस निमित्त हम लोग पूरे प्रदेश के भ्रमण पर हैं। अपने अपने जो हमारे समाज है, हमारा परिवार है, उन परिवारों के बीच में जा करके उनसे, उनके द्वारा, उनके सुझावों में जो सरकारों पे काम किया गया है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको बताया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि भविष्य का जो भारत है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्वर्णिम भारत निर्माण के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम उनसे ये कह रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों ने एक मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मत कर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है मन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्वर्णिम भारत का निर्माण करके बने। उन्होंने इस पॉकेट में बंद रखा और सिर्फ मतदान के साइड पर। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होने हैं। प्रदेश में इस बार 1365 संवेदनशील जबकि 809 अति संवेदनशील बूथ है। वहीं लोकसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए अर्धसैनिक बल की 65 कंपनी और 3 राज्यों के 14,000 होमगार्ड मिले हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया, सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वोटिंग के लिए आने वाले मतदाताओं को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए भी सड़कों से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। आवेदन किया है व्हीकल्स के लिए, शादी आदि चीज़ों के लिए, उनसे भी वार्ता की जा रही है और हमारे जनपद में ऐसी कोई भी कमी नहीं है वाहनों की। समस्त जो भी हमारे शादी समारोह हो रहे हैं उनके लिए भी अकोमोडेट कर रहे हैं और साथ ही पोलिंग पार्टीज़ के लिए भी सफिशिएंट वाहन उपलब्ध है। सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पे रखा गया है और स्पेशली जो हमारे रोड से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, बिजली है, पानी है, फायर है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोगों को बताया गया कि पोलिंग पार्टी के मूवमेंट के लिए कोई भी दिक्कत ना आए और साथ ही जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनके लिए भी सभी रास्ते हमारे ओपन रहे। और इसके साथ ही मतदान कर्मियों की हमारी जो सेकंड ट्रेनिंग है वो समाप्त हो चुकी है और अभी ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स उनकी उपस्थिति में, और जो भी हमारे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके अनुपालन किया। चमोली जिले पिंडर घाटी में पौराणिक बैसाखी मेलों की तैयारियां इन दिनों अपने अंतिम चरण पर हैं। इन मेलों को स्थानीय बोली भाषा में कौथिक कहते हैं और दूर दूर ब्याही गई बेटियां इन कौथिकों के लिए अपने मायके के देवी देवताओं के दर्शनों के लिए आना शुरू करती हैं। इनके साथ ही देश विदेश में रहने वाले प्रवासी लोगों का भी बैसाखी पर्व के मेलों के लिए घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद मुस्लिम समुदाय का प्रमुख पर्व है। इस्लाम धर्म को मानने वाले माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। पूरे 1 महीने रोज़ा रखने के बाद उन्हें ईद का चांद के दीदार होता है। चांद देखने के बाद ही ईद पर्व की शुरुआत होती है और इस अवसर पर लालकुआं के सभी मुसलमानों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मस्जिदों में नमाज अदा कर प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। अब आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह शुरू रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक हम सब ने बड़े सुकून और अदब के साथ तरावी पढ़ी हैं और रोज़े रखे हैं। माशाअल्लाह हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाअल्लाह पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा, अमन अच्छी तरीके से रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह दोनों मस्जिदों में टाइम से अज़ान भी हुई, दोनों मस्जिदों में टाइम से सहरी भी जगाई गई, किसी तरीके की कोई हमें परेशानी नहीं आई। और आज माशाल्लाह ईद उल फित्र का दिन है, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी का दिन है। तो हमें चाहिए कि आज के दिन हम अपने भाइयों से, अपने वालिदैन से और अपने अजीज़ अकारीब से सबसे खुशी के साथ ईद मिलें और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। ईद के दिन है तो हमें पूरी तरीके से खुशी मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।